और इस बीच मिडिल ईस्ट में चिंताजनक हालात हैं। इसराइल और हूती विद्रोहियों के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। मिसाइल हमलों के बाद शिप हाईजैक। इसराइल की लगातार बढ़ रही हैं चुनौतियां। तो देखिए, इसराइल के सामने भी चुनौती पेश करने की कोशिश हूती विद्रोहियों की तरफ से इस वीडियो के जरिए इसराइल को संदेश देने का प्रयास किया गया और तनातनी बढ़ती ही जा रही है दोनों के बीच से। मिडिल ईस्ट में अगर ये टकराव बढ़ता है तो स्थिति और गंभीर होती जाएगी। और आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे धीरे धीरे इसराइल की चुनौतियां बढ़ रही हैं। चैलेंजेस क्या हैं इसराइल के सामने इस वक्त? इसराइल के खिलाफ चौतरफा मोर्चे बंदी हो रही है। कैसे इसका सामना करेगा इसराइल? चक्रव्यूह है एक तरह का। ये देखिए, एक तरफ हमास के साथ 44 दिनों से जंग जारी है, तो दूसरी ओर इसराइल के दुश्मनों को ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की मदद मिल रही है। ईरानी हथियार मिल रहे हैं बड़े पैमाने पर। इसके अलावा इसराइल के खिलाफ इराक के कातिब हिजबुल्लाह ने भी मोर्चा खोल रखा है और इसराइल का साथ देने के लिए अमेरिकी सेना को निशाना बना रहा है। इराक सीरिया में अब तक अमेरिकी बेस पर 60 से ज्यादा हमले करवाए गए हैं। तो वहीं लेबनान बॉर्डर पर आप जानते ही हैं, पहले ही हिजबुल्लाह से सीधी जंग चल रही है। हिजबुल्लाह एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसके साथ ही फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद PIJ ये संगठन भी इजराइल पर हमलावर है, हमास के साथ खड़ा हुआ है। और अब इस लिस्ट में हूती विद्रोहियों के शामिल होने से इजराइल के सामने बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। संजय सोई साहब, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, एक तरह के चक्रव्यूह में इस वक्त इजराइल घिरा नजर आता है। इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलेगा, कैसे इजराइल की सेफ्टी सिक्योरिटी ये इंश्योर की जाएगी, ये क्या बड़ा सवाल है क्या, जिसका जवाब देना फिलहाल बेंजामिन नेतन्याहू के लिए मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल समीर, देखा जाए तो इस समय में इजराइल का एग्जिस्टेंस का सवाल चल रहा है। पिछले 1.5 महीने जब से लड़ाई चल रही 7 अक्टूबर के बाद से, तो जो हमला हुआ था उसके बाद से अगर चाहे देखा जाए तो हिजबुल्लाह, हूती और ईरान का पीछे से सपोर्ट देखते हैं, वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको किस प्रकार से डील किया जाए। क्योंकि अगर आज देखा जाए तो अमेरिका की सपोर्ट ना हो, अमेरिका से रोज़ हथियार और एमिनिशन ना मिले, तो इजराइल के पास सब खत्म हो चुका है। एक दिन में लड़ाई कायम नहीं रह सकती। तो यहाँ पर एक अमेरिका की भी बहुत मदद है, लेकिन जिस प्रकार से वो लड़ाई लड़ रहे हैं, एक तरीके वाइज लड़ रहे हैं, तरीके से लड़ रहे हैं। हिजबुल्लाह की साइड में उन्होंने होल्डिंग रखा हुआ है, हूती की तरफ भी उन्होंने होल्डिंग रखा हुआ है। इस समय में फुल फ्लेज ऑपरेशन वो हमास की तरफ चला रहे हैं और हमास की तरफ हमले चलाते हुए तब वो बाद में इन दोनों को डील करेंगे। लेकिन अभी देखा जाए तो उन्होंने अपना फोकस हमास को डिस्ट्रॉय करने का रखा हुआ है। बिल्कुल, और बार बार इस बात को दोहरा भी रहे हैं।